नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा हमें भारत की बढ़ती ताकत और उसकी चालाक कूटनीति पर ले जाएगी। बीते कुछ सालों में भारत ने यह साबित कर दिया है कि किसी देश की ताकत केवल उसकी सेना या हथियारों में नहीं होती, बल्कि असली शक्ति उसकी अर्थव्यवस्था, व्यापारिक समझ और कूटनीति में छिपी होती है। 21वीं सदी की राजनीति अब बदल चुकी है। युद्ध केवल बंदूकों से नहीं, बल्कि व्यापारिक करारों और आर्थिक नीतियों से लड़े जा रहे हैं। भारत ने इस बदलाव को समय रहते समझ लिया है और आज दुनिया हमें एक नए नजरिए से देख रही है। इसी बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता FTA। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इस पर दस्तखत किए। इस समझौते के बाद भारत से ब्रिटेन जाने वाले लगभग 99% सामान पर टैक्स हट गया। इससे भारतीय किसानों और छोटे उद्योगपतियों के लिए नए अवसर खुल गए। अब हमारे किसान गेहूं, चावल, दालें, मसाले और सब्जियां सीधे ब्रिटेन भेज पाएंगे। छोटे व्यवसायी जैसे गहने, दवाइयां, टेक्सटाइल और हस्तशिल्प बनाने वाले भी बड़े बाजार से जुड़ेंगे। पहले इन सामानों पर भारी टैक्स लगता था, जिससे कीमतें बढ़ जाती थीं और ब्रिटेन के लोग खरीदने से बचते थे। लेकिन अब ये बाधा टूट चुकी है। ये समझौता केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। ब्रिटेन की कंपनियों को पहले भारत में सामान बेचने के लिए कई बाधाओं और टैक्स से गुजरना पड़ता था। अब उन्हें आसानी होगी। लग्जरी कारें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े जैसी चीजें भारतीय बाजार में पहले से सस्ती मिलेंगी। इसका सीधा फायदा भारत के मध्य वर्ग को होगा। कीयर स्टारमर ने इस समझौते को ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि जिन सामानों पर पहले 100% टैक्स लगता था, अब वो घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा। सबसे बड़ी बात यह रही कि समझौते के 50 घंटे के भीतर ही 26 देशों ने भारत से इसी तरह का समझौता करने की इच्छा जताई। इनमें कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, सिंगापुर, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। ये दिखाता है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और स्थिर साझेदार मानने लगी है। अब जरा चीन की कहानी समझिए। बीते 3 दशकों से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, लेकिन वहां की परिस्थितियां बदल रही हैं। राजनीतिक अस्थिरता, कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण, महंगी मजदूरी, इन वजहों से कंपनियां अब नए विकल्प तलाश रही हैं। भारत उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है। यहाँ लोकतंत्र है, बड़ी युवा आबादी है, कुशल श्रमिक हैं, स्थिर सरकार है। इसी कारण आज आईफोन जैसे प्रोडक्ट भी भारत में बनने लगे हैं। ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता इस प्रक्रिया को और तेज करेगा। अब न सिर्फ ब्रिटिश कंपनियां, बल्कि यूरोप के कई अन्य देश भी भारत की तरफ आकर्षित होंगे। अब दूसरी घटना पर नजर डालते हैं। जुलाई 2025 में अमेरिका ने अचानक मैक्सिको से आने वाले हर टमाटर पर 700% टैक्स लगा दिया। इस फैसले ने अमेरिकी उपभोक्ताओं को हैरान कर दिया। पहले जो टमाटर बहुत सस्ते मिलते थे, उनकी कीमत अचानक 3 गुना हो गई। सुपरमार्केट्स खाली हो गए और रेस्टोरेंट मालिकों को अपने मेन्यू बदलने पड़े। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि मैक्सिको ने आक्रामकता नहीं दिखाई। उसने शांति से नया रास्ता अपनाया और कनाडा के साथ व्यापार शुरू कर दिया। अब भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखा। आज विवाद टमाटर पर था, लेकिन कल को यही स्थिति हमारे उत्पादों जैसे आम, मसाले, चावल या दूध पर भी लागू हो सकती है। अमेरिका और यूरोप पहले भी विकासशील देशों के सामान पर टैक्स और सख्त नियम लागू कर चुके हैं। उनका असली निशाना केवल व्यापार नहीं, बल्कि उन देशों की अर्थव्यवस्था और किसानों की कमाई होती है। भारत अब इस खेल को समझ चुका है। हमारी नीति भी बदल रही है। अगर कोई हमारे उत्पादों पर रोक लगाएगा, तो हमें धमकी देने की बजाय नए बाजार तलाशने होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्सिको ने किया। ये केवल व्यापार नहीं, बल्कि हमारी खाली किसानों और आत्मनिर्भरता का सवाल है। दुनिया ने देख लिया है कि भारत अब एक भरोसेमंद साथी बन चुका है। यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे देश हमारे साथ हाथ मिला रहे हैं और अमेरिका जैसी गलतियों का फायदा भी हमें मिल रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत सच में चीन की जगह दुनिया की नई फैक्ट्री बन पाएगा? क्या हमारे किसान और छोटे उद्योगपति आने वाले सालों में वैश्विक जरूरतें पूरी कर पाएंगे?